हॉल के अंदर प्रवेश करते ही, सदन के अंदर प्रवेश करने से पहले बहुत सुंदर पोशाक में और परंपरागत पोशाक में मेरा और आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत किया। मैं इसके लिए सभी बच्चों को, सभी हमारी बेटियों को मैं बहुत उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर्वप्रथम आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं आज समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज जनजाति कल्याण विभाग की 15 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के आज हमने यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं न केवल जनजाति समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हमारे जनजाति समाज के विकास को नई उन्नति और नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, ये आप सबके परिश्रम, समर्पण और योग्यता का प्रमाण है कि आज कुछ एक लोगों का 15 अध्यापकों का यहाँ पर आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया। लेकिन इस परीक्षा में मुझे लगता है कि हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा। उनमें से आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं आपको भी और आपके साथ साथ आपके माता पिता, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा, लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखा होगा। साथ ही अगर मैं आपके गुरु का नाम न लूं, उनका स्मरण न करूं, तो मुझे लगेगा कि अदांकी जी ने इतनी बड़ी बात यहां पर कही कि इनके गुरु को सारा स्मरण हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, तो मैं कैसे उन गुरुओं को स्मरण न करूं जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक हमारी नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हमारे देश के नौनिहालों को कर्णधार बनाएंगे और वो कर्णधार आने वाले समय में राज्य में और देश में, राज्य का भी देश का भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आपके कंधों पर अब समाज और प्रदेश के भविष्य को, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, संवारने की जिम्मेदारी है। जब किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजाति समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए नित नए नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजाति समाज के विकास के लिए
दिया जाना वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है भाइयों बहनों। इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजाति गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अनेक प्रकार से उनके व्यक्तित्व के विकास पर समग्र रूप से वहां काम किया जा रहा है, समग्र रूप से शिक्षा दी जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। मैंने स्वयं हमारे जो आदिवासी विभाग के मंत्री हैं उनसे मैंने स्वयं निवेदन किया है, मैंने अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में भी एक आवासीय विद्यालय जरूर खोलना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, जहां आज एक ओर हम जनजाति समाज के बच्चों को प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं राज्य में 16 आश्रम, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजाति समाज के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जनजाति समाज के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। साथ ही पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया था, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में सख्त, जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा पहले के समय में लैंड माफिया, लैंड जिहाद करके प्रदेश में बिना किसी डर के कहीं हरी चादर, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे थे, लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अभी तक 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस लैंड माफिया से मुक्त कराने का काम हमने किया है। यही नहीं, हमने राज्य में 550 के करीब अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हमने हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में, देश में सबसे पहले सभी के लिए एक समान कानून लागू, समान नागरिक संहिता का कानून भी हमने राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे कि सभी को समान अधिकार देने का कार्य हुआ है। हमने अपनी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों